नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। 11 साल पहले रोहिणी सेक्टर 11 में 11 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या के मामले में आज 11 साल बाद परिवार को इंसाफ मिला। रोहिणी कोर्ट में आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई, जिसके बाद परिवार में संतुष्टि हुई। परिवार का कहना है कि उनका बच्चा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इस फैसले से उनकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। 11 साल पहले रोहिणी 11 वर्षीय छठी कक्षा के छात्र मनन महाजन का फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या के मामले में दोषियों को रोहिणी कोर्ट मंगलवार को फांसी की सजा सुनाई है। इसके पहले अदालत में पीड़ित पक्ष की ओर से सजा को लेकर दलीलें पेश की गई, जिसमें मामले को बताते हुए दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की। इस फैसले के बाद से परिवार में संतुष्टि है। परिवार का कहना है कि उनका बेटा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उनकी आत्मा को आज शांति मिली है। अब मामले के आरोपित जीविक 11 साल पहले अज्ञानी अपराध के समय सीए प्रथम वर्ष का छात्र था। उसके पिता एक्सपोर्टर थे जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। ऐसे में दोषी ने परिवार को आर्थिक तंगी से छुटकारा दिलाने के लिए पड़ोस में रहने वाले प्रॉपर्टी कारोबारी राजेश महाजन के बेटे मनन को अपहरण कर लिया। जब वो पासी की दुकान से पेन खरीदने के लिए घर से बाहर निकला था, जीवक ने उसे घुमाने के बहाने कार में बिठा लिया। उसकी कार में ही पिटाई शुरू कर दी। ऐसे में मनन कार के दरवाजे को खोलकर कूदने की कोशिश करने लगा तो दोषी ने उसका गला दबा दिया था, लेकिन उसे कुछ ही देर के बाद होश आने लगा तो दोषी ने पेचकस घोंपकर उसकी हत्या कर दी और शव को रोहिणी सेक्टर 24 के दीप बिहार के नाले में फेंक दिया था। और हत्या के बाद भी परिवार से फिरौती की रकम मांगता रहा, लेकिन आखिर आज 11 साल बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है, जिससे परिवार के साथ साथ पीड़ित पक्ष के वकील ने भी एक लंबी लड़ाई लड़ी है। पड़ोस के रहने वाले एक व्यक्ति ने जिस तरीके से 11 साल पहले 11 साल के लड़के की अपहरण कर हत्या की थी, ये जघन्य अपराध को देखते हुए रोहिणी कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। और इस फैसले से समाज में एक संदेश भी जाता है कि इस तरीके के अपराध में किसी भी तरीके की कोई रह न करते हुए सजा सुनाई जाए। संजय सिंह, दिल्ली की रिपोर्ट। कुछ ये सोसाइटी और पूरे समाज के लिए एक लेसन है कि कोई भी जो जंग लोग लड़के हैं वो किसी का भी बच्चा या किसी गलत काम के लिए वो ऐसे काम ना करें और अपना मेहनत से लगन से अपनी आपको क्या लगता है कोर्ट का फैसला थोड़ा देर से आया या क्या क्या लगता है? देर से आए पर दोस्त आए। 11:30 कहेंगे कि जो ऐसा सोचते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वो सिर्फ एक बच्चे का कत्ल नहीं कर रहे हैं या खून नहीं कर रहे हैं या उसका किडनैप नहीं कर रहे हैं। जस्ट थोड़े से पैसों के लिए ये पैसा वो अच्छे जगह से भी कमा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो परिवार पे बीतती है, जिसने वो भी हर आदमी का कोई ना कोई सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं और उसकी हत्या करना जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। आज न्यायालय ने उसको ये दंड दे के हमारे उस न्याय को बरकरार रखा है। अब आप लोगों के लिए 11 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। 11 साल से 11.5 साल, 11 साल 7 महीने और 5 दिन का हमारा बेटा था और 11 साल 6 महीने और 18 दिन, आज 19वां दिन है जब फैसला आया है। तो हमें इस बात की संतुष्टि है, चाहे देर से आया है लेकिन बहुत ही अच्छा आया है। और जिस तरह से हमारे देश को आतंकवादियों से खतरा है, वैसे ही हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए ये आतंक जो फैलाते हैं ऐसे बच्चे या ऐसे लोगों के लिए ये मैसेज है, सोसाइटी के लिए ये ऐसी मैसेज है कि इनसे हमें बचकर रहना चाहिए, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो कोई रिश्तेदार, चाहे कुछ भी है। हमें किसी के ऊपर विश्वास, हम ऐसा समय आ गया कि हम उस पर किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। ये हमारा एक पड़ोसी ने किया है काम, तो हम लगा कि देर हो गई आप लोगों को न्याय मिलने में और देर हुई, लेकिन जरूर हमें बहुत इंसाफ मिला है। हमें बहुत अच्छा इंसाफ मिला है और हमें न्यायालय पे और भगवान पे पूरा विश्वास था कि चाहे देर से हो लेकिन हमें इंसाफ मिलेगा में ही और हमारे हक में होगा, ऐसा हमें विश्वास था। हम पूरे तरह संतुष्ट हैं। आज हम सिर्फ इस बात से संतुष्ट हैं कि हमारे बच्चे की आत्मा को आज शांति मिलेगी, जिसको उसने इस तरीके से 11 साल के बच्चे को, जो इनोसेंट बच्चा है, इस समाज में हर एक का बच्चा बाहर घूमने से डरने लगे थे। 10 साल से हम अपने बाकी बचे हुए बच्चों को बचाते रहे हैं कि ऐसा कोई हैपनिंग ना हो, और हम हर समाज के लोगों को यही एडवाइस करते थे कि भाई नहीं, किसी
जानकार के पास भी मत भेजो। उसने इस समाज के अंदर जितने भी सोसाइटी में हमारी बॉन्डिंग होती है उसके विश्वासघात किया हुआ था। उस विश्वासघात को आज इस फैसले ने दोबारा से कायम करने के लिए लोगों को जागरूक किया है। हमारा पहले दिन से साथ दिया। ये एक माँ की जीत है। Hats off to you, sir. नहीं Hats off to you, भैया। ऐसे ना कहो, ये सब प्रभु की वो है कृपा। ये डेथ इन्होंने सेंटेंस हमारे पहले साथ दिन ही एक बात थी, डेथ मिलनी चाहिए स्टेट की तरफ से। हमारे नहा साहब थे, ये स्टेट की इन्होंने तरफ भी पहले दिन से हमारा साथ दिया है पूरा। न्याय मिले और वो इस तरह मिले कि सबको सुनाई दे, हाँ भाई इनको ये न्याय मिला है, सबको पता चले सोसाइटी में। दूसरा एक वर्डिक्ट जो आर्गूमेंट ऑन सेंटेंस हुआ उसमें ये करा गया कि ये सोसाइटी में जो यूथ है इसको ये शॉर्टकट जो मनी कमाने की आदत है, किडनैप करके बाय वे ऑफ रैंसन, उसको ख़त्म कराने के लिए बहुत जोर दिया गया आर्गूमेंट ऑन सेंटेंस पे, जो जज साहब ने उसको माना और उसको हैंग टिल डेथ की कैपिटल पनिशमेंट सुनाई। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हैं इस वर्डिक्ट से, क्योंकि जीत तो है। एक वकील जब केस पकड़ता है उसको लगता है कि हाँ जीत तो है ही है, बट ये एक तरह से पूरी सोसाइटी में एक लेसन है, ये बहुत ज़रूरी था। 11 साल की लंबी लड़ाई, बहुत सारी तैयारी, बहुत सारी मेहनत आपने करी होगी। आज जब ये फैसला आया तो मन में संतुष्टि कितनी? पूरी संतुष्टि है। डेथ सुनने के बाद एक ही शब्द मुंह से निकला, वो था हर हर महादेव। बस ये ईश्वर का धन्यवाद है कि उन्होंने न्याय दिलाया। अनटाइमली जो डेथ हुई थी उसको आज न्याय मिला है। मैं मान के चलता हूँ कि जो डिजीज़ हैं उनकी आत्मा को आज शांति। विश्वास करें अगर पड़ोसी ही ऐसा काम करेंगे तो। जो एक्यूज था विवेक नागपाल, उसने एक कत्ल नहीं किया, उसने हमारे 12 मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स थे, उनका कत्ल किया और उसके बाद पूरी सोसाइटी का कत्ल किया, सोसाइटी के विश्वास का कत्ल किया। क्योंकि बच्चे को पता नहीं था कि ये मेरा जो किडनैपर है इसने मेरा किडनैप कर लिया। वो तो भैया भैया करके उसके भाई समझ के साथ बैठा था और उसने बच्चे का विश्वास तोड़ा। इनोसेंट बच्चा था, उसका विश्वास तोड़ा। हेल्पलेस बच्चा था, उसका 11 साल का बच्चा। और उसके बाद भी ये मारने के बाद भी ये हमारे को मैसेज करता रहा कि 15 मिनट में एक उंगली काट के भेजेंगे और 10 उंगलियां ख़त्म, बच्चा ख़त्म। इस तरीके से थ्रेटनिंग मैसेजेस हमारे को भेज रहा था। अगर आपने मेरे को ये रैंसम नहीं पहुंचाया तो हम जैसे बच्चे को उठाया ऐसे हम आपके घर को बम से उड़ा देंगे। इस तरीके से टॉर्चर के और थ्रेटनिंग मैसेजेस ये पूरी रात भर करता रहा आफ्टर मर्डरिंग और ऐसे किसी भी इंसान को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो सोसाइटी को ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सोसाइटी के साथ कर रहा है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये फैसला जो आज दिया है जज साहब ने, बहुत ही अच्छा फैसला है और ये सोसाइटी के लिए मैसेज है। इस फैसले से हम अपना बच्चा तो वापसी नहीं ला सकते, हम अपने बच्चे को वापसी नहीं ला सकते, लेकिन आज हमारे बच्चे को ऊपर बैठ के संतुष्टि मिली होगी कि हमारे घर वालों ने, उनके दोस्तों ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनके साथ में जितने भी शुभ चिंतक थे उसका साथ दिया। और इस जुडिशरी में यहाँ तक पहुँचने में सबका एक इस यज्ञ में सबने आहुति दी और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ उन सबका जिन्होंने इस यज्ञ में आहुति दी।